तो देखिए आज हम इसमें क्या बताएंगे, जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्किल पे मूव करेगी, कैसे सर्किल पे मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस नहीं है। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक कार मैंने ली है, तो ये जो सरफेस बनी हुई कैसी है, हॉरिजॉन्टल। कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो जब हॉरिजॉन्टल सर्किल पे कोई बॉडी मूव करेगी तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा और कितनी वेलोसिटी से हम मूव करा सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये इसका सेंटर होगा, तो फ्रिक्शन यहां पर टुवर्ड सेंटर लगेगा, ये फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे, सर्कुलर मोशन की, या वीडी ऑफ कार। तो जब हॉरिजॉन्टल सर्किल में बॉडी मूव करेगी तो mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड। ये mg इसका डाउनवर्ड होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। और जो फ्रिक्शन लग रहा है ये किधर लगेगा, टुवर्ड सेंटर, और ये फ्रिक्शन इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत, यहां से m इक्वल टू जो होगा वो mg के इक्वल हो जाएगा, और फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो Fs इज इक्वल टू m इंटू ER के होगा। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 4, यहां पर A सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो, यानी ये ER को हम लिख देते हैं mv²/r। तो रेडियस फिक्स है, v की वैल्यू जब बढ़ेगी, अगर हम कार की स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमको v बढ़ रहा है तो AR बढ़ जाएगा, AR बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, यानी मैक्सिमम हम कितनी स्पीड से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी को मूव करा सकते हैं। तो जब v स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लगेगा। फॉर v इज इक्वल टू v मैक्स, जो Fs होगा ये कितना होगा, Fs लिमिटिंग लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Fs लिमिटिंग के इक्वल होगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहां पर हम Fs लिमिटिंग लगा देते हैं, ये mv²/r के होगा। कोई दिक्कत, अब यहां पर देखिए ये m से m कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, m से m के Fs लिमिटिंग की वैल्यू पुट करते हैं फिर कैंसिल होगा। Fs लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी, μs इंटू n होती है mg, और ये mv max²/r। तो यहां से m को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब यहां से मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से हम हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे, किसी सर्कुलर टर्न पे कितनी स्पीड से मूव करा सकते हैं वो आ जाएगा। r को इधर मल्टीप्लाई करिए तो v मैक्स² आ जाएगा μs इंटू rg के इक्वल। तो यहां से मैक्सिमम स्पीड आएगी v मैक्स की वैल्यू √μs इंटू rg। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद इसमें आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं। तो सूडो फोर्स कब लगता है, जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व करते हैं बॉडी को। कब लगता है, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तब लगता है। तो देखिए यहां पर ये मैंने फ्रेम लिया है, रोटेटिंग फ्रेम है, ये इस एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी ओमेगा, इस एक्सेस के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहां पर हम बैठ के जब किसी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर हम बैठ गए तो ये हमारे लिए कैसा हो गया, रेस्ट पे। तो यहां से बैठ के हम किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करें, ये यहां पर हमने बॉडी ली है m मास की, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी r परपेंडिकुलर।
तो इस बॉडी को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ये बॉडी इस कहीं पर भी हो सकती है, हम इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठेंगे। कहां पर बैठेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के जब किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो सूडो फोर्स लगता है। तो यहां से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा, और यहां पर रोटेटिंग फ्रेम में जो एक्सीलरेशन होता है टुवर्ड सेंटर लेते हैं, यहां पर हम बैठे हैं तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस बॉडी का किधर होगा? टुवर्ड सेंटर। तो जो सूडो फोर्स लगेगा ये एफ सूडो आउटसाइड लगता है, और इसकी वैल्यू होती है एफ सेंट्रीफ्यूगल भी इसको बोलते हैं, एफ सूडो। ये एम आर परपेंडिकुलर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। कितना होता है? एम आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और एक्सेस ऑफ रोटेशन पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो ये सूडो फोर्स की वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। कोई दिक्कत तो नहीं? तो देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के, किस पे बैठते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के किसी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, तो इस जिस बॉडी पर हम बैठे उसके एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। तो यहां पर रोटेटिंग फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसमें जब हम बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर जो सूडो फोर्स लगेगा ये इसके एक्सीलरेशन के अवे लगेगा, यानी आउटसाइड लगेगा। ठीक है, अब ये आउटसाइड लगेगा तो यहां पर ये इसकी वैल्यू होती है एम आर परपेंडिकुलर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पे हम रोटर लेते हैं, डेथ वेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं रोटर को? डेथ वेल। डेथ वेल तो समझते हैं ना, मौत का कुआं। किसे बोलते हैं? मौत के कुएं को। ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये डेथ वेल बन गया। यहां पर हम ये मैन को खड़ा करेंगे, ये मैन खड़ा है, इसको रोटेट कराएंगे इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये रोटर है, रोटेट करता है, ये खुद अपनी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा। तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे जिससे ये मैन नीचे फॉल ना करे। यहां पर ये डिस्क जो है, अभी ये डिस्क है, प्लेटफॉर्म है, इसको बाद में रिमूव कर दिया जाता है। देखिए यहां पे ये प्लेटफॉर्म लगा के इसको खड़ा किया गया है, और कुछ देर बाद जब तेजी से घूमने लगेगा तो इस प्लेटफॉर्म को हटा देंगे, तो गिरना नहीं चाहिए। तो जब नहीं गिरे तो उस कंडीशन में देखिए हम यहां से खड़े होके इसको ऑब्जर्व करेंगे। कहां पर खड़े हो जाएंगे? यहां से इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमको कैसा दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। हम अंदर खड़े हैं रोटर के, तो हमको रेस्ट पे दिखेगा ना, कोई दिक्कत? अब इसकी एफवीडी बनाइए, एफवीडी ऑफ एम। ये एम मास ले लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू रोटर। रोटर के रेस्पेक्ट में एफवीडी बनाएंगे, तो बनाइए। एम जी किधर लगेगा? डाउनवर्ड, ऊपर की ओर लगेगा। फ्रिक्शन इसे रोकेगा, क्योंकि कोई पकड़ के तो रखा नहीं है, फ्रिक्शन रोकेगा। कैसे रोकेगा? इस डायरेक्शन में इसकी रेडियस हम आर ले लेते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये सूडो फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा, और ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। देखिए हम अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है। तो हम भी उसी रोटर पे हैं, लेकिन हम जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो हम जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो यहाँ पर ये इसका इधर सेंटर होगा,
तो अवे फ्रॉम द सेंटर इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से n की वैल्यू जो होगी वो mr⍵² होगी, और एफएस लिमिटिंग जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफएस लिमिटिंग ये mg के इक्वल हो जाएगा, और एफएस लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन, एफएस लिमिटिंग म्यू जी नहीं, म्यू इंटू एन होगा। पुट कर दें, ये म्यू एस इंटू एन की वैल्यू mr⍵² इज इक्वल टू mg की होगा, m से m कैंसिल, तो ये म्यू को उधर डिवाइड कर दीजिए म्यू आर को, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी g डिवाइडेड बाई म्यू एस इंटू आर इज इक्वल टू ⍵²। तो ये ओमेगा की मिनिमम वैल्यू आएगी √g अपॉन म्यू एस इंटू आर। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से जब रोटर रोटेट करेगा तो ये मैन यहां पर इसके अंदर सेफ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, गिरेगा नहीं। और अगर इससे कम रोटेट किया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो गया तो mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा, मैन गिर जाएगा नीचे, और फिर नीचे नहीं गिरेगा। रोटर में रोटेट कर रहा है तो नीचे तो जाने नहीं देगा, घुमा रहा है तो फेंक देगा दूर। ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये रोटर में होता, तो यहां पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, कैसे अप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो समझ गए होंगे। यानी जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम बैठे होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के जब ऑब्जर्व करेंगे तो सूडो फोर्स लगेगा। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट चाहे हमारे जिस रोटर पे यानी जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हम बैठे हैं उसी में हो या ऑब्जेक्ट बाहर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। कोई डाउट तो इसको नोट कर लीजिए।